हैं जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा बेहद खराब होती जा रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल शहर के 66% हिस्से में एयर क्वालिटी मॉनिटर खराब पड़े हैं। ऐसे में लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि AQI का स्तर कितना है। शहर में 3 जगह टीटी नगर, कलेक्ट्रेट और अरेरा कॉलोनी इलाके में एयर क्वालिटी मॉनिटर सेंटर है, लेकिन पिछले 3 दिनों से 2 स्टेशनों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो राजधानी भोपाल में आपको बता दें, अब हवा जो है वो दूषित हो रही है, खराब हो रही है और दिल्ली की तरह अब राजधानी भोपाल में भी सांस लेना जो है वो दूभर हो गया है। तो भोपाल की हवा में भी अब जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। AQI बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है और कल जो है भोपाल में AQI 300 के पार पहुंच गया था और अधिकारियों ने भी कहा था कि ये लगातार अब समस्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में हवा बिगड़ने के मुख्य कारण उड़ती धूल है, जबकि पराली का प्रभाव केवल 7 से 10% ही हो गया है। तो धूल, डस्ट के कारण, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण ये जो है AQI बढ़ता जाता है। और आपको बता दें, प्रदूषण को लेकर लोगों को हालांकि जागरूक भी किया जा रहा है। तो धूल सबसे बड़ा कारण जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकलकर सामने आया है, जिसकी वजह से गुणवत्ता खराब होने का सबसे बड़ा कारण है शहर में उड़ने वाली धूल, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जगह जगह आपको बता दें मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में केवल दिन भर जो है वो धूल उड़ती रहती है, जिसकी वजह से AQI बढ़ता जा रहा है। तो 11 नवंबर के बाद स्थिति लगातार बिगड़ रही है और इसको लेकर अब समस्याएं भी परेशान हो रहे हैं, खासकर कि बुजुर्ग लोगों को जिनको सांस लेने की परेशानी है, अस्थमा की बीमारी है, उनको लिए अब बड़ी मुसीबत बन गया है। ये स्वास्थ्य पर असर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, अब दिल्ली के बाद भोपाल की हवा भी जहरीली होती जा रही है और कारण जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है भोपाल में वो धूल है। तो इतनी ज्यादा धूल का क्या कुछ कारण है? वहीं दूसरी खबर ये भी है कि जहां पर मॉनिटर किया जाता है वो मशीनें ही खराब है, तो बीते 3 दिनों से जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? भोपाल की अगर बात करें तो आए दिन जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 300 के ऊपर जो है AQI पहुंच गया है। अभी भी जब हम पहुंचे तो जो 3 जगह पे मशीनें लगी हुई हैं, कलेक्ट्रेट के पास, एक टीटी नगर में और एक पर्यावास, एक अरेरा कॉलोनी में। तो सिर्फ जो अरेरा कॉलोनी वाली है उसी में ही जो AQI है फिलहाल जो है 145 बताया जा रहा है, क्योंकि उधर के आसपास ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे AQI कम दिख रहा है। लेकिन अगर टीटी नगर की बात करें तो जैसा हम वहां पर पहुंचे और हमने देखा उधर AQI का लेवल नहीं दिखाया जा रहा। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 2 मशीनें जो है कलेक्ट्रेट के पास और एक टीटी नगर की, वहां पे AQI शो नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक गंभीर विषय, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, अब उसी की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी अभी से अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जो है हालात और भी खराब हो सकते हैं। लेकिन उसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता, उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन चल रहा है लंबे समय से, हमने देखा कि राजधानी भोपाल की कई अलग अलग सड़कें बन रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं, उससे प्रदूषण का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 300 AQI पहुंचना राजधानी भोपाल में भी जो है आम बात हो गई। और ठंड के दिन जिस प्रकार से चल रहे हैं, PM जो होता है वो भी, PM के जो 2.5 का कण होता है वो भी हर जगह यही दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों से भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि इसको अभी से कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में दिल्ली जैसे हालात? हाँ, करना चाहिए कंट्रोल। आपको लगता है प्रदूषण बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या क्या करना चाहिए लोगों को, या फिर कैसे एहतियात बरतनी? मैंने ना एक चैप्टर में पढ़ा था, एक दिन कम अगर अपन ड्राइविंग करेंगे ना, कार या बाइक्स को नहीं चलाएंगे, तो उससे भी बहुत सारा बचाव होगा। मैम, आपका क्या कहना प्रदूषण को लेके? भोपाल में प्रदूषण बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा है। हाँ, आप क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं? कैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं।
चलिए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका प्रदूषण को लेके क्या कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पराली जलाने के भी कई मामले जो सामने आते हैं, जिससे AQI कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी भी जो हाल ही में रिपोर्ट आई थी उसमें भी बहुत ज्यादा पराली जलाने के केसेस आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बचाव भी किया गया है। ऐसा भी कहा गया, कलेक्टर ने निर्देश भी दिए कि पराली जलाने वालों को जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे कई मामले देखने को मिले थे जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन और आम लोगों का क्या कहना है, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, राजधानी भोपाल में बहुत तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है? मैम, डेवलपमेंट हो रहा है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो हो गई। बाकी देखते गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है तो आने वाले दिनों में अगर दिल्ली जैसे हालात बनेंगे तो आपको नहीं लगता क्या अभी से ही कंट्रोल करना हाँ, करना तो चाहिए। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इसके लिए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे युवाओं का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट को अभी से ही इस चीज पे जो है गंभीरता से जो है चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो 3 मशीनें लगी हुई हैं वो राजधानी भोपाल का पूरा एरिया कवर कर रही हैं। 3 मशीन ही ये बता रही हैं कि कितना AQI है, लेकिन वो आसपास में क्योंकि हमने देखा था कि नगर निगम भी जो है तमाम सारे प्रयास कर रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जितने जो शावर लगे हुए वो किए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर की मदद से जो है प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, जो मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से धुआं जो है ऊपर नहीं उठ पाता है, उसको लेके कई बार जो है राजधानी भोपाल में गंभीर फेफड़ों की समस्या भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है एडवाइजरी जारी करी है, मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की कि अगर आप निकल रहे हैं सुबह के समय या शाम के समय तो अपनी नाक को जो है ढककर रखें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदूषण के पार्टिकल हैं वो लगातार आपके अंदर जाते हैं, फेफड़ों में बस जाते हैं। तो फेफड़ों के भी बहुत सारे केसेस अभी हाल ही में राजधानी भोपाल में देखने को मिले। तो ये एक गंभीर विषय है, इस पे अभी से ही है जो है सरकार को चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से जो मशीनें बंद पड़ी हुई हैं उनको भी चालू करवाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर AQI जो है अगर 300 के ऊपर पहुंच रहा है तो उसको लेके जो है तमाम सारे प्रयास सरकार को अभी से करने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली जैसी आबो हवा राजधानी भोपाल की भी खराब। अंजलि, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है दिल्ली में तो वाहनों की समस्या है, लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें, धूल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, भले वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी निर्माण कार्य हो, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की परेशानी हो रही है। तो उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है? देखिए, जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन की आपने बात कही, कंस्ट्रक्शन बहुत सी जगह चल रहा है। आपने जैसा बताया कि मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का स्टेशन जिस जगह पे बन रहा है वो है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, जो सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। हाल ही में जो है बरसात के कारण कई सड़कें जो खराब हो गई हैं, उनके जो गड्ढे हो गए हैं, तो इनसे जो है प्रदूषण वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें जो है ग्रीन नेट लगाने की जो है सलाह दी जाती है, जिससे जो है जो प्रदूषण होता है, जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं वो उड़े नहीं। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो चीजें जो है अपनाई नहीं जा रही या फिर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उसको लेके भी जो है नगर निगम लगातार और तमाम सारे प्रयास कर रही है। ग्रीन नेट जो लगाना, कंस्ट्रक्शन साइट पे ग्रीन नेट लगाना जरूरी होता है। कई जगह वो देखने को भी मिलती है लेकिन कई जगह नहीं मिल रही। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि कई समय से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उनको समय से तो कुल मिलाकर समस्या लगातार राजधानी भोपाल में बनी हुई है। देखना होगा जो अब मशीनें खराब है वो कब तक ठीक होती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि।